सो हेलो एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों सभी को मालूम होगा साल 2022 में अराउंड 1300 प्लस वैकेंसीज जो है वो आउट की गई थी जेकेएसएसबी के द्वारा। और नाम था उस पोस्ट का वीएलडब्ल्यू यानी कि विलेज लेवल वर्कर, पंचायत सेक्रेटरी के नाम से भी इस पोस्ट को जाना जाता है। वीएलडब्ल्यू पोस्ट के ऊपर जो भी एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं उनकी सैलरी जो है वो कितनी रहती है, इस सब पर बात करने वाले हैं आज हम इस वीडियो में। मैंने पिछली जितनी भी वीडियोस सैलरी स्लिप के रिगार्डिंग अपलोड करी है, एक कॉमन कमेंट जो है वो स्टूडेंट का हमेशा रहा है कि सर वीएलडब्ल्यू की सैलरी जो है और वो कितनी रहती है, उस पर वीडियो बनाया। बिकॉज वीएलडब्ल्यू की जो रिक्रूटमेंट है वो पेंडिंग है और आने वाले समय पे वीएलडब्ल्यू की रिक्रूटमेंट होगी भी। स्टूडेंट्स अराउंड 1300 प्लस अपॉइंट भी किए जाएंगे और ऐसे में क्यूरियोसिटी होना कि उनकी सैलरी कितनी रहती है ये लाजमी है। तो इस सब पर हम बात करने वाले इस वीडियो में, और ये भी बात करेंगे कि ये किस लेवल की पोस्ट रहेगी, क्या इसमें कुछ बदलाव होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं बिना समय गवाए, आइए मेन पॉइंट पर आते हैं। जी हाँ, देखिए अगर आप वीएलडब्ल्यू की जो रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन आउट हुई थी वो देखेंगे, वहां पर बहुत क्लियरली जेकेएसएसबी ने बोला था कि ये एक लेवल 2 पोस्ट है। लेवल 2 पोस्ट का मीनिंग हो गया कि बेसिक सैलरी जो है वो शुरू होगी कहाँ से, 19,900 से, एंड इट विल गो ऑन टू 63,200। ये जेकेएसएसबी ने क्लियर करा था जो नोटिफिकेशन आउट हुई थी एडवर्टीजमेंट वाली। बट मैं आपको ये भी बता दूं कि उसके कुछ महीनों के बाद, बिकॉज कोर्ट केस का कुछ इशू चल रहा था, कुछ पिटीशन वगैरह लगाई गई थी, और कुछ महीनों के बाद एक नोटिफिकेशन ऐसे भी निकल कर आई जहां पर बोला गया था कि लेवल 2 से लेवल 4 पोस्ट तक इसे बोल सकते हो बढ़ाने की जो डिमांड है वो रखी गई है। कि बोला गया है कि पंचायत सेक्रेटरी या वीएलडब्ल्यू की जो पोस्ट है इसका वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है, काम बहुत अच्छा है, लोगों की बीच में जाकर उनकी मदद की जाती है, और ऐसे में आप लेवल 2 पोस्ट रख रहे हैं इसको, ये कहीं पर भी जस्टिफाइड नहीं है। तो इसीलिए एक डिमांड रखी गई थी, और ये डिमांड जो है आई थिंक अभी भी कोर्ट के अंदर इसके ऊपर जो दलीलें वगैरह है वो दी जा रही होंगी कि लेवल 2 पोस्ट से लेवल 4 पोस्ट जो है इसको रखना चाहिए, और शायद जेकेएसएसबी आने वाले समय पे लेवल 4 पोस्ट इसे कर दे। बट बिकॉज इन्होंने अभी एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन में लेवल 2 पोस्ट कहा है वीएलडब्ल्यू को, तो हम लेवल 2 पोस्ट की अकॉर्डिंगली ही जो सैलरी है वो निकालने वाले हैं। और अगर इफ इन केस लेवल 4 पोस्ट भी रहती है तो मैं उसके बारे में भी आपको ज़रूर बता दूंगा कि आपकी सैलरी जो है फिर कितनी रहेगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इससे पहले वीएलडब्ल्यू जो है वो लेवल 4 पोस्ट रखा भी गया था। ये भी एक सच्चाई है कि वीएलडब्ल्यू से पहले लेवल 4 पोस्ट था। हमें नहीं ये मालूम चला कि क्यों जेकेएसएसबी के द्वारा एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन के अंदर इस साल बोला गया कि लेवल 2 पोस्ट है ये। हालांकि लेवल 4 पोस्ट के लिए ऑलरेडी जेकेएसएसबी जो वो पे कर रहा है इस वैकेंसी, सेम वैकेंसी के ऊपर। तो आइए पहले लेवल 4 पोस्ट के ऊपर ही बात कर लेते हैं। तो आप ये देख लीजिए, ये पे स्लिप है जुलाई के महीने की। एम्प्लॉय नेम हैज़ बीन हिडन, डेजिग्नेशन आप देख लीजिए विलेज लेवल वर्कर है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है ये रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। ऑब्वियसली जो विलेज लेवल वर्कर है गांव में ही आपको काम करना है, तो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में ही आपकी जो पोस्टिंग है वो रहेगी। आप नीचे आ जाए, पे स्केल अगर आप देखेंगे तो ये 25,500 है। इसका मतलब साफ क्या हो गया कि यहाँ पर ये लेवल 4 पोस्ट है। तो ये भी तो किसी एम्प्लॉय की सैलरी स्लिप है ना, ये भी तो वीएलडब्ल्यू की सैलरी स्लिप है। यहाँ से तो क्लियर होता है कि ये लेवल 4 पोस्ट थी, बट उसे घटा के लेवल 2 पोस्ट कर दिया गया जो 1300 प्लस वैकेंसीज आउट हुई साल 2022 में, और फिर वापस से डिमांड रखी गई कि इसे लेवल 4 पोस्ट ही रखा जाए। आइए नीचे अगर आप देखेंगे तो लेवल 4 पोस्ट के लिए इनको बेसिक सैलरी एक इंक्रीमेंट लगा हुआ है, 25,500 से बढ़कर 26,300 हो चुकी है। चलो आप मान के चलिए 25,500 ये बॉर्डर अलाउंस से मिल रहा है, बिकॉज दे माइट बी सर्विंग इन बॉर्डर एरियाज। डीए डिनर्स अलाउंस आपको मालूम है कैसे निकालते हैं, 42% ऑफ बेसिक सैलरी, वो सामने आपको दिख रहा होगा 11,000 के करीब है। ये एफटीए क्या है आई डोंट नो। एचआरए हाउस रेंट अलाउंस, और ये कितना रहता है डिपेंड करता है कहाँ पे वर्क कर रहे हो, 9%, 18%, 27% रहता है। तो ये 2367 है, आप चेक कर लीजिए ये कितना होगा इसका। मुझे लगता है ये अराउंड 9% है, बिकॉज दे माइट बी वर्किंग नॉट इन मतलब बिग सिटीज़, इन बॉर्डर एरियाज, और ऊपर लिखा भी है तभी इनको बॉर्डर अलाउंस ऊपर मिल चुका है। तो अगर जम्मू सिटी में वर्क कर रहे हो आप, श्रीनगर सिटी में वर्क कर रहे हो जहाँ पर खर्चा ज़्यादा होता है, वहाँ पर आपको जो एचआरए 18 से 27% मिलता है। मेडिकल अलाउंस जो है इज फिक्स्ड, दैट इज 300 रुपये, एंड टीए ट्रैवलिंग अलाउंस अप टू लेवल 8 पोस्ट, दैट इज व्हाट 2556। क्योंकि मैंने आपको बताया था लेवल 2 पोस्ट से ऊपर लेवल 8 पोस्ट तक की जो ट्रैवलिंग अलाउंस है वो फिक्स्ड है 2556 रुपया। तो कुल मिला के जो इनकी ग्रॉस सैलरी बनकर आ रही है 43,029, एंड आफ्टर डिडक्टिंग द एनपीएस अमाउंट, द एनपीएस कितना होता है 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए, तो वो है 3735। तो आप अगर ये ग्रॉस से एनपीएस की डिडक्शन निकालेंगे तो आपको निकल कर मिलेगा कितना नेट सैलरी, दैट कम्स आउट टू बी 39,294। और आप ये मान के चले
कि लगभग इसे 1,000 रुपये कम कर लीजिए या 2,000 रुपये कम कर लीजिए, बिकॉज आपको पता है कि ऊपर एक इंक्रीमेंट इनको लग चुका है, उसका इफेक्ट जो है वो DHRA में भी तो ज़रा सा ज़रूर होगा। तो अगर आप लेवल 4 पोस्ट के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, यानी कि अगर VLW आने वाले समय पे लेवल 4 पोस्ट कर दिया जाता है, तो आपको जो इन हैंड सैलरी होगी आई एम रियली सॉरी, वो अराउंड 37K होगी, 37,000 इन हैंड सैलरी फॉर लेवल 4 पोस्ट। और इफ इन केस VLW जो है वो लेवल 2 पोस्ट ही रहता है, तो मैंने उसके लिए भी जो कैलकुलेशंस है वो आपके सामने करी हुई है। तो देख लीजिए लेवल 2 पोस्ट के लिए क्या होता है। बेसिक पे वो तो 19,900 से लेके 63,200 रहती है। तो हम लोअर लिमिट लेके चलते हैं, तो 19,900 मैंने बेसिक सैलरी रख दी। DA हमने इसका निकाला है 42%। जब 42% DA निकालोगे कितना निकल कर आ रहा है, 8,358। HRA हाउस रेंट अलाउंस मैं ये मान के चल रहा हूँ कि एक अच्छी सिटी में वर्क कर रहे हैं तो 18% अगर इनको मिल रहा है तो 3,582 इनको HRA मिल रहा है। मेडिकल अलाउंस 300 का फिक्स है, ये आपको मालूम है। और ट्रैवलिंग अलाउंस जो है अप टू लेवल 2 पोस्ट, यानी लेवल 2 पोस्ट तक के लिए जो ट्रैवलिंग अलाउंस है वो 1,242 होता है, ये याद रख लीजिएगा आप। तो ग्रॉस सैलरी जो निकल कर आ रही है इन सब की एडिशन करने के बाद दिस इज DA, दिस इज HRA, देन दिस इज मेडिकल अलाउंस, दिस इज ट्रैवलिंग अलाउंस एंड दिस इज बेसिक सैलरी। इन सब की एडिशन करने के बाद ग्रॉस सैलरी कितनी निकल कर आ रही है, 33,418। और डिडक्शंस भी तो होगी यहाँ पर। NPS की डिडक्शन होती है जो कि 10% होती है, किसकी, बेसिक प्लस DA। तो ऊपर से मैंने बेसिक सैलरी 19,900 यहाँ पे फिट करी, DA जो इनका 8,358 निकल कर आ रहा था वो यहाँ पे डाला, दोनों को ऐड किया, 28,258 आ रहा है। और जब आप इसका 10% निकाल रहे हैं तो 2,825 निकल कर आ रहा है। यानी कि आपको इस ग्रॉस सैलरी 33,418 में से ये 2,825 की डिडक्शन करनी है, जो कि मैंने इस एरिया में करी हुई है, अगर आप देख पा रहे होंगे दिस वन। तो आपकी जो नेट सैलरी निकल कर आ रही है वो 30,553 रुपये निकल कर 93 निकल कर आ रही है। यानी कि इट इज़ वेरी क्लियर नाउ कि इफ इन केस VLW पोस्ट विल रिमेन अप टू लेवल 2 ही, तो आपकी सैलरी जो है वो अराउंड 30,000, यू कैन से 30K ही रहेगी, जो कि आपके अकाउंट में क्रेडिट होगी। और इफ इन केस अच्छा, ये मैंने किस पोस्ट के लिए बोला है, ये लेवल 2 पोस्ट के लिए बोला है। एंड इफ इन केस ये VLW को अपग्रेड किया जाता है, लेवल 4 पोस्ट किया जाता है, तो आपकी जो सैलरी अकाउंट में क्रेडिट होगी वो कितनी होगी, अराउंड 37K। तो उम्मीद करता हूँ अब आपको VLW की सैलरी के बारे में कोई भी जो डाउट है वो रहा नहीं होगा। हाँ, आप वेट ज़रूर करेंगे आने वाले समय पे कि क्या कुछ अपडेट निकल कर आता है, क्या इसे लेवल 2 ही रखा जाता है या अपग्रेड करके लेवल 4 किया जाता है। बट दोनों के केस में मैंने आपको बता दिया लगभग 7,000 के करीब का फ़र्क है। लेवल 2 पोस्ट के लिए लगभग 30,000, लेवल 4 पोस्ट के लिए लगभग 37,000। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अब आप क्या चाहते हैं, मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट सभी पोस्ट की जो सैलरी स्लिप है वो मैंने डिस्कस कर लिया आपके साथ। क्या चाहते हैं अब इसके बाद आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में टाइप करिएगा। आई विल पिक अप दोज कमेंट्स एंड आई विल वर्क ऑन दोज सजेशंस जो भी आप चाहते हैं। मिलते हैं तब तक के लिए अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।